अरे इतना मंद मंद मुस्कुरा कर कहाँ जा रही हो? हमसे मिलोगी नहीं? देखो तो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। बिंदी। कहा ना कि मैं बिंदी नहीं लगाती। कभी तो लगाओगी। लो, लगा लिया। अब मैं जा रही हूँ। कब से बोला हूँ अपनी माँ से शादी की बात कर लो, और कब तक इंतजार करें तुम्हारा। रोशनी शर्मा कर जगदीश की बात सुन वहाँ से घर चली जाती। दरअसल पिछले 3 साल से जगदीश रोशनी एक दूसरे को जानते थे। रोशनी आते जाते मौसमी का जूस बेचने वाले जगदीश से टकरा जाती है, जिसके बाद उनकी खूब बातचीत चलती है। शादी के इंतजार में जगदीश की माँ गुजर गई, लेकिन रोशनी के सहारे जगदीश फिर से पहले जैसा हो गया और आज रोशनी अपनी माँ से शादी की बात करती है। जगदीश, ये वही जगदीश है ना जिसके साथ मैंने तुझे एक बार देखा था? हाँ माँ, वही। तेरा दिमाग तो ठीक है, उस गरीब से शादी करेगी तू, और वो भी अपनी पसंद से। क्या दीदी, तूने अपनी पसंद का लड़का ढूंढा भी तो एक गरीब लड़का। भाषा में बात करूं तो ये अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती है। आप दोनों यही समझ लीजिए। और माँ, हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। ना मैं किसी और से शादी करूंगी और ना वो करेगा। मुझे तो समझ नहीं आता, उसके 10 रुपए के जूस के ग्लास बेचने से तुम लोगों पर क्या ही पैसे होंगे? कैसे खुश रहोगे? और तूने मेरी नाक कटवाने के बारे में सोच ही लिया है तो जाकर ले शादी। मैं अपनी छोटी बेटी की शादी खुद की पसंद से करूंगी, और वो भी अमीर लड़के से। पागल की तरह अपनी पसंद के लड़के से नहीं। वही तो, हे भगवान, कल को कोई मुझे ये ना कह दे कि एक बेटी की शादी बेटी की पसंद से करा दी और दूसरी की खुद की पसंद से। माँ, कुछ नहीं हो। अंजना अपनी बड़ी बेटी की शादी चुपचाप मंदिर में करवा देती है, वहीं छोटी बेटी के लिए खुद ही पसंद का अच्छा दामाद ढूंढकर उसका घर भी बसवा देती है। दोनों बेटी अपने अपने घर में बहुत खुश थी, मिलाकर देती है। लेकिन अब दूध का खर्चा कैसे निकलेगा, और घर की पुरानी चद्दर फट गई है, नई लानी है, और घर का राशन भी लाना है। पर आप चिंता मत कीजिए, बचे हुए 100 रुपए में से मैं 2 किलो आटा और पाव भर 2 चावल ले आती हूँ। अभी भी पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है। मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ मैं, लेकिन पैसे इतने ही आ पाते हैं। ऐसा कीजिए, आप राशन के पैसे ले लीजिए और मैं साथ वाली सुमन से 400 रुपए उधार मांग लेती हूँ, कुछ दिनों में लौटा देंगे। रोशनी, फिर कर्ज होगा, फिर उनके पैसे देने पड़ेंगे, घर में क्या खाएंगे? देखिए, फिलहाल ऐसे काम चलाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। रोशनी पड़ोस से पैसे मांग कर ले आती है और जगदीश को दे देती है। जगदीश रोशनी के साथ रोटी खाकर मौसमी की बोरी लेने चला जाता है। कम में ही सही, लेकिन गरीब बेटी खुश थी। वहीं अमीर बेटी आलिया चश्मा लगाकर मॉल में शॉपिंग बैग्स ड्राइवर को पकड़ाकर आगे आगे चल रही थी और कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। ड्राइवर, इसे भी पकड़ो। ढेर सारी शॉपिंग के बाद आलिया अपने पति के साथ महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती है। वक्त गुजरता है। एक दिन रोशनी अपनी माँ को फोन करती है, जहाँ माँ चश्मा लगाकर गौर से बेटी का नाम देख फोन उठा लेती है। हेलो। हाँ रोशनी, बोल, कैसी है? आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? क्या नाराज हूँ, जब शादी तूने अपनी पसंद से ही कर ली है। माँ, उन्हें एक मौका तो दीजिए, वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो बस मैं एक छोटी सी दावत करना चाहती हूँ। ये भी खुद चाहते हैं कि आप कभी तो हमारे घर आए, इनको बहुत खुशी होगी। तो इतना कह रही है तो ठीक है। बाद अंजना आलिया को फोन करती है, जहां उससे राजी खुशी बात करने के बाद अंजना रोशनी के दावत पर जाने की बात करती है। सुन आलिया के दिमाग में भी तिगड़म चलती है और पैसे के घमंड में वो भी अपनी माँ को न्योता देती है और फोन काटती है। अगले दिन अंजना 100 रुपए की एक मिठाई का डब्बा लेती है और 50 रुपए के केले और अमीर बेटी के घर पहुँच जाती है, जहाँ दामाद खुशी से कहता है, अरे माँ जी, आप आओ बैठो, आज तो दावत है। काफी समय से आपने अच्छे खाने की शक्ल नहीं देखी होगी। आइए बढ़िया खाना दिखा देता हूँ, मेरा मतलब खिला देता हूँ। यह सुन अंजना को बुरा लगता है। अच्छा दामाद जी, पहली बार आपके घर आई हूँ, ज्यादा अच्छी मिठाई नहीं है, पर ले लीजिए। जब अच्छी नहीं है तो आप ये भी क्यों लाई? अरे अरे, मजाक कर रहा हूँ माँ जी। बाहर से मंगाया है, खा लो। बेटा, तूने दावत पर बुलाया है और ये सब भी बाहर से मंगा लिया, कुछ अपने हाथ का भी बनाकर खिलाती ना। अरे नखरे मत दिखाइए माँ जी, खा लीजिए, वरना ये भी आपको नसीब नहीं होगा। बात तो सही है, इससे पहले मैंने ये सब देखा भी नहीं होगा। ऑलराइट, तो माँ जी को दावत करवाओ। मेरे पास दावत करवाने का फालतू टाइम नहीं है, मेरे दोस्त आने वाले हैं। ये दामाद जी मुझसे कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ रमन अपने दोस्तों के साथ घर में 4 पैग लगा लेता है, जिससे नशा चढ़ने पर वो अपनी सास से बदतमीजी करने लगता है। अरे क्यों नहीं बढ़िया, घर पर अकेले बैठे बैठे बोर हो गई थी क्या? हाँ, या घर का राशन खत्म हो गया था, जो अपनी अमीर बेटी के दामाद के घर दावत खाने आ गई। ये पनीर कोफ्ता, आलू पूरी, पिज्जा वगैरह, पता भी है कितना महंगा है। आ गई मुंह उठाकर खाने। रमन, यू आर ड्रंक। चुप,
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों के सामने मुझे ऐसा बोलने की? चल अंदर जा। और बढ़िया तू अपनी 2 कौड़ी की मिठाई लेकर निकल जाए यहाँ से। आई बड़ी दावत खाने वाली। इतनी देर से झूठी झूठी एक्टिंग करनी पड़ रही थी। तुम्हारे पैर छूने से अच्छा है कि मैं कुत्ते को गोद में बिठा। मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी शक्ल के पीछे आपका काला दिल भी होगा। बेइज्जती सुन अंजना अपनी गरीब बेटी के ससुराल आ जाती है, जहाँ उसके एक कदम रखने पर ही दामाद पैर छूकर थाल में उसके पैर धोने लगता है। जल्दी से उनके लिए नींबू पानी का शरबत लाओ, और वो थक गई होंगी। आइए आइए माँ जी, यहाँ बैठे हैं। मेरी गरीब झोपड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश अपने गमछे से जगह साफ करके सास को बिठाता है। ये देख सास की आंखें भर आती हैं। अरे तुमने मेरे पैर क्यों छुए? मैं तो तुम्हें ठीक से अपना दामाद भी नहीं मानती, और दामाद के पैर छूने से पाप भी चढ़ता है। मैं चाहता हूँ मैं आपका बेटा बनकर रहूँ। मैं आपकी बहुत सेवा करना चाहता हूँ। मेरे पास तो माँ नहीं है। दिल कहता है कि आपको यहीं रख लूँ अपने साथ। खाना ले आती हूँ दावत के लिए। मैं जुगाड़ नहीं कर पाई तो पूरी सब्जी बनाई है, आलू भुजिया और रोटी है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैं यही खा लूंगी। मैं अभी आता हूँ। रोशनी, एक बार फिर मैं लाला जी से राशन पूछ लेता हूँ। वो नहीं देंगे। वो इतनी सारी बात करते हैं कि घर पर एक सेठ आता है। अरे जगदीश, तुम पहले लकड़ी बेचने का काम करते थे, तुम्हें लकड़ियों की जानकारी होगी। देखो मैं तुम्हें 1000 रुपए दे रहा हूँ, इसमें मुझे अच्छी अच्छी 6-7 किलो की लकड़ी लाकर दे दो। ये सुन जगदीश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो एडवांस पैसे लेकर सबसे पहले घर में राशन ला कर देता है, जिससे रोशनी मटर पनीर, पूरी, खीर, हलवा तैयार करती है। और जगदीश जंगल में जाकर अच्छी अच्छी लकड़ी काट लेकर आता है और सेठ को दे देता है। क्या ये तुम्हारी सासू माँ थी? हाँ सेठ जी। फिर जगदीश घर जाकर अच्छा दावत बन जाने पर अपनी सास को हाथ से परोसता है। उसका ये प्यार देख अंजना की आंखें भर आती हैं। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? मेरी बेटी की पसंद का दामाद तो बहुत अच्छा निकला, लेकिन मेरी खुद की पसंद का दामाद इतना घटिया निकलेगा कभी सोचा नहीं था। यहाँ आने से पहले मैं वहाँ गई थी, उसने नशे में क्या होश में भी मुझे बहुत कुछ बोला। दामाद जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे नजरें नहीं मिला सकती। आप सच में मेरे बेटे ही हैं। माँ जी, जब आपने मुझे बेटा मान ही लिया है तो माफी मत मांगिए और हमेशा के लिए हमारे साथ रह लीजिए ना। तब अपने बड़े दामाद के साथ उसकी माँ बनकर हमेशा उनके साथ खुशी खुशी रहती है। क्या मुसीबत है, एक झपकी में ही सुबह के 4 बज जाते हैं। मुझे तो तगड़ी वाली नींद आ रही है, लेकिन सुबह का नाश्ता भी तो तैयार करना है। रचना झपकी लेते हुए तड़के सुबह 4 बजे रसोई में जाती है तो सिंक में जूठे बर्तन फैले थे जिन पर मक्खी बिन बना रही थी। ये देखकर वो भड़क जाती है। ये बर्तन भी नहीं धोए गए महारानी से, अभी मसा चखाती हूँ इसे। जेठानी जानबूझकर बर्तनों को पटक कर मांजने लगती है, जिससे देवरानी पूजा बौखला कर उठकर बैठ जाती है। कौन उल्लू का पट्टा मेरी अच्छी खासी नींद के बीच में हड्डी बन रहा है। गुस्से में लाल पीली होकर पूजा किचन में आती है और जेठानी पर भड़क जाती है। रचना खुंदक में ठंडा पानी देवरानी के मुंह पर डाल देती है। अब तो खुल गई नींद मेरी प्यारी देवरानी जी, अब के बर्तन मांजना तुम्हारा काम है। जहाँ चिड़चिड़ी मिजाज में मालती रसोई में चीला बना रही होती है। हे भगवान, पता नहीं कैसी चटोरी बेटियां पैदा की हैं मैंने। बस मुंह फाड़ कर फरमाइश करने को बोल दो, माँ ये बना लो वो बना लो, और जरा सा एक काम बोल दो तो मौत आ जाती है दोनों को। तो माँ जल्दी से मेरा चीला बनाकर ला दो और हरी मिर्च ज्यादा डालना। माँ मेरा वाला चीला भी जल्दी से। हाँ हाँ, दोनों जान खा जाना। माँ चीला लाकर रचना पूजा को देती है। ये लो, आखिर का एक चीला बचा है, दोनों बहन मिल बांट कर खा लो। तभी दोनों बहनें प्लेट पर झपट्टा मारती हैं। छोड़ दे पूजा, ये चीला मेरा है। बिल्कुल मेरे पेट में। दोनों बहनें चीना झपटी करने लगती हैं, जिससे प्लेट जमीन पर गिरकर टूट जाती है। मालती माथा पीट लेती है। तो बहनें, मुझे तो चिंता होती है खुदा ना खास्ता, लेकिन दोनों की शादी अगर मैंने एक ही घर में कर दी तो दोनों देवरानी जेठानी बन गई तो कैसे बसेगा तुम्हारा घर। इतने में पंडित जी आ जाते हैं। ये राम जी की मालती बहन। अरे मालती बहन, दोनों की शादी करवा दीजिए, फिर ससुराल की जिम्मेदारी पड़ेगी तो सब सीख जाएंगी। बड़ा ही नेक रिश्ता लेकर आया हूँ, लड़के 2 भाई हैं। पंडित जी जैसे ही मालती को माहिर कार्तिक की तस्वीर दिखाते हैं उसे जच जाते हैं और रचना पूजा की चटमंगनी पट शादी हो जाती है। कौशल्या दोनों का स्वागत करती है। अब मैं तो रसोई की जिम्मेदारी से चिंता मुक्त हो गई। मुझे उम्मीद है तुम दोनों इस घर की लक्ष्मी अन्नपूर्णा का कर्तव्य निभाओगी। ये सासू माँ तो बड़ी चंट है, आते ही रसोई का टंटा हमारे सर मर दिया। तो क्यों खाली पीली हेडेक ले रही है पूजा? मेरी प्यारी जेठानी संभाले की रसोई। के मन में तो इतने लड्डू क्यों फूट रहे हैं? कोई तो खिचड़ी पका रही है ये जी। अच्छा रचना बहू, पूजा बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है तो सुबह समय से उठना।
जी माँ जी। अगली सुबह जेठानी तड़के सुबह उठकर सारे काम निपटाती है और नहा धोकर पहली रसोई का खाना बनाकर परोस देती है। क्या बात है रचना बहू, तुम तो हलवाई के जैसे खाना बनाती हो। पापा जी, मेरी जीजी एकदम पक्की हलवाई है, खाना बेमिसाल बनाती है, मिर्च मसाले के मामले में भी पक्का हाथ है। ये देवरानी की बच्ची मेरी इतनी शेखी क्यों बघार रही है? तब तक सुबह और रात की रसोई अब से रचना बहू ही पकाएगी। ओ बेटे, मौज कर दी, तब तो रसोई में मेरा कोई काम ही नहीं है। तो ये चाल पट्टी खेली है मेरी कामचोर अरे मेरी प्यारी देवरानी जी, अब दोनों टाइम की रसोई मैं करूंगी, तो बर्तन तुम मांज लेना। हाँ, ये भी सही। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था रचना भाभी, थैंक यू। चलो देवरानी जी, ये सारे बर्तन समेट लो और धो लो। जेठानी जी, मैंने बहुत ही महंगा नेल आर्ट कराया है, मेरे नेल्स टूट जाएंगे। चल कोई नहीं बड़ी बहू, देख कैसे रो रही है, 2-4 दिन बर्तन भी तू ही कर ले। जी माँ जी, ये सही बसड़ है, रसोई जेठानी संभालेगी और ये करमजली देवरानी मौज मारेगी। रचना सुबह शाम की रसोई कर देवरानी उबासी लेती हुई रसोई में आती है। गुड मॉर्निंग जेठानी जी, जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, मलाई मार के हो। देवरानी, फ्राई पैन सिंक में गंदा पड़ा है, धो लो और चाय खुद बना लो। मैं तड़के सुबह 4 बजे की रसोई में भिड़ी हूँ। और हाँ, आज से तीनों टाइम के बर्तन धोने के लिए तैयार रहो, या तो रात की रसोई तुम करोगी। क्यों भाई? माँ जी, ओ माँ जी, यहाँ आइए। अरे क्या हो गया, तुम दोनों देवरानी जेठानी कलेश कर रही हो? दोनों अपना मसला बताती हैं, तब सास देवरानी के हिस्से में रात की रसोई और बर्तन, और जेठानी के हिस्से में सुबह की रसोई और बर्तन धोना तय करती है। रात में, ओए माँ, ये रात की रसोई का खाना बनाकर भी तो कमर टेढ़ी हो गई है। देवरानी जी, सबने डिनर कर लिया है, तो अब 1 चम्मच विमजल घोलो और रात के सारे बर्तन धो लो। जेठानी देवरानी को चढ़ाकर कमरे में चली जाती है। भैंस की आंख, ये जेठानी मुझसे पंगा लेगी। पूजा जानबूझकर बर्तन पटकते हुए और सुबह के 4 बजते रसोई में नाश्ता बनाने में भिड़ जाती है। मेरी नींद खराब करके ये देवरानी घोड़े बेच के सो रही है, अब लगेगा तड़का। रचना जलन में मिर्च का तड़का जला देती है, जिससे देवरानी उठकर छींक मारने लगती है, और इस तरह दोनों में फिर से एक टक्कर हो जाती है, जिससे अड़ोसी पड़ोसी भी बाहर निकलकर झगड़े का आनंद लेते हैं। और फिर देवरानी रात की रसोई में बटर चिकन बना देती है, जिससे रचना खाना नहीं खाती, तो रसोई में चिकन के पॉलिथिन, प्याज के छिलके और बर्तन गंदे देखकर उसका पारा चढ़ जाता है, और इस बार दोनों में घमासान महाभारत होती है। गुस्से में कांच की प्लेट पटक कर तोड़ देती है, वहीं जेठानी भी सब्जी उठाकर कूड़े में भर देती है। इतने में ससुराल वाले रसोई में, अरे बस करो दोनों देवियों, अब से मैं अपनी रसोई खुद संभाल लूंगी, मैं खुद संभाल लूंगी अपनी रसोई। इतने जतन से मैंने अपनी रसोई का एक एक सामान जोड़ा था, कितना नुकसान कर दिया। चलो अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल जाओ मेरे घर से। दोनों देवरानी जेठानी की खटिया खड़ी हो जाती है। दोनों भीगी बिल्ली बनकर कहती हैं, माँ जी हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई, हम आज के बाद रसोई में झगड़ा नहीं करेंगी प्लीज। ठीक है, मगर मेरी शर्त, अब तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर रसोई संभालोगी। सब एक साथ रसोई में काम करने के लिए राजी हो जाती है और खुशी खुशी रसोई में खाना बनाती हैं।